मित्रों, हमें बचपन से ही समझाया जाता है कि कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए या फिर कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सामने वाले का मन दुखी हो, क्योंकि व्यक्ति अनजाने में ही कटु शब्द बोलकर पाप का भागीदार बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक पापी व्यक्ति ने मरते समय यमराज को ही गाली दे दी थी। चौंकिए मत, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन है बिल्कुल सच। तो चलिए जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ मरने के बाद क्या हुआ। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अपने पूरे जीवन उसने सिर्फ बुरे और गलत काम किए। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उसने कोई पुण्य का काम किया हो। वो दिन रात मांस और मदिरा का सेवन करता, लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता रहता। उसके साथ रहने वाले लोग भी उससे परेशान रहते थे। उस व्यक्ति के मन में जरा भी डर नहीं था कि मेरे इतने बुरे कर्म हैं, भगवान मेरे साथ क्या करेगा या फिर मुझे नरक में इसकी क्या सजा मिलेगी। वहीं ऐसा करते हुए उसका जीवन बीत रहा था। फिर एक दिन उसने लड़ाई में गाली दी और कहा हरामजादा। इतना कहते ही यमराज के दूत उसे लेने आ गए, क्योंकि धरती पर उस बुरे व्यक्ति का समय अब पूरा हो चुका था। फिर उस व्यक्ति को यमदूतों ने यमराज के सामने पेश किया। तब यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि बताइए इसके कैसे कर्म हैं, इसकी झोली में कितने पुण्य और कितने पाप हैं। इसके बाद जीवात्माओं के कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाले चित्रगुप्त महाराज ने काल देवता से कहा, प्रभु इसने आज तक अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है और निश्चित ही ये नरक में जाने के लायक है। लेकिन हाँ, इसने मरने के समय एक गाली दी थी, हरामजादा। और प्रभु इस गाली में भगवान राम का नाम आ रहा है। तो अब आप ही बताइए, पूरे जीवन में केवल एक बार राम जी का नाम लेने से इसे कितना पुण्य मिलेगा। चित्रगुप्त महाराज की बातें सुनकर यमराज कहते हैं, इस बात का उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। चलो भोले भंडारी भगवान शिव के पास चलते हैं, क्योंकि वो हमेशा राम राम का जाप करते हैं। फिर यमराज चित्रगुप्त और वो बुरा व्यक्ति देवों के देव महादेव के पास गए। यहाँ यमराज जी ने पूछा, हे भोलेनाथ आप बताइए, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन गलत कार्य किए, मरने से पहले गाली भी दी, लेकिन गाली भी ऐसी दी जिसमें भगवान राम का नाम आता है। तो क्या इसके एक बार राम कहने से इसे पुण्य दिया जाए? और आप तो हमेशा प्रभु राम का नाम जपते हैं, ऐसे में आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। काल देवता की सारी बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, यमदेव आप ये सच कह रहे हैं, मैं राम जी का ही नाम जपता हूँ, लेकिन मुझे भी आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। मेरे विचार से शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर इस संसार को रचने वाले परमपिता ब्रह्मा जी से मिल सकता है। इसके बाद महादेव, यमदेव, चित्रगुप्त महाराज और वो बुरा व्यक्ति ब्रह्मदेव के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर चित्रगुप्त ने सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। भगवान ब्रह्मा ने भी सारी बात सुनी और कहने लगे कि मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। ऐसे में क्यों न हम राम जी के ही पास चलें, यानी कि भगवान श्री हरि नारायण के पास, क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु जी के ही अवतार थे। फिर सभी ब्रह्मदेव, महादेव, यमदेव, चित्रगुप्त महाराज और वो बुरी जीवात्मा भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुँचे। वहाँ जाकर यमराज ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई और कहा कि प्रभु अब आप ही इसका फैसला कीजिए, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी और भोलेनाथ भी इसका हल नहीं कर पाए। जिसके बाद भगवान नारायण ने कहा, इस व्यक्ति ने गाली में ही सही मुझे याद तो किया, याद किया वो भी सिर्फ एक बार। जिसके बाद वो सीधा मेरे सामने खड़ा है, यानी कि इसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार मुझे याद किया और इसको पुण्य में मेरे सामने खड़े होने का फल मिल गया। और मित्रों, इस तरह यमराज की उस समस्या का हल मिल गया। चलिए मित्रों, अब आपको ये बताते हैं कि छोटे से पाप करने पर भी नरक में कितनी बड़ी सजा मिलती है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति छोटा पाप करे या फिर बड़ा, उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। उसके मन में हमेशा नरक का डर होना चाहिए, क्योंकि आप पृथ्वी पर जितने भी बुरे या अच्छे कर्म करते हैं उसी के हिसाब से आपको नरक या स्वर्ग मिलता है। वहीं सभी यातनाएं झेलने के बाद अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मित्रों, अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको पहले तो असहनीय दर्द सहनी पड़ेगी और फिर नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगनी होंगी। लेकिन वही अगर आप दुनिया में अच्छे कर्म करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अच्छा काम करो और भगवान की भक्ति में लीन रहो, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उसे उसके अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसी के साथ मित्रों, हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में भी बता देते हैं जिन्हें करने से आपको नरक से मुक्ति मिल सकती है। पहला, गंगा स्नान। कहते हैं गंगा नदी में नहाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म और पुराणों में गंगा नहाने का एक खास महत्व बताया गया है। बता दें कि व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। दूसरा, रामचरित मानस पाठ। गरुड़ पुराण की माने तो जो मनुष्य हर रोज रामचरित मानस का पाठ करता है उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं से छुटकारा मिलता है। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का सहस्त्र नाम पाठ मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। इसका नियमित पाठ करने से मनुष्य बुरे और गलत कार्यों को करने से बचता है, जिससे उसे मृत्यु के बाद नरक के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज हमने जाना उस पापी व्यक्ति के बारे में जिसने मरने के समय यमराज को ही गाली दे दी। साथ ही जाना उन कुछ कर्मों के बारे में जिन्हें करके आप नरक की यातनाओं से मुक्ति पा सकते हैं।
तो आज की ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।